जय सीताराम। मैं महामंडलेश्वर मनोहर दास, चिंतारण काले हनुमान मंदिर, प्रजापति विहार कॉलोनी, पटेल मार्ग के सामने, न्यू सांगर नेहरू मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत मंदिर है और हम लोग यहाँ सेवा पूजा करते रहते हैं। अचानक 4 मई को सुबह मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। अचानक 4 साढ़े 4 बजे मैं मेरे बच्चे को बुलाया। बच्चे को बुला करके हम लोग वहाँ से निकले और एक हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं बढ़िया नहीं थी। तत्काल हमारे मिलने वालों ने कहा कि आप कहीं देर ना करें और सीधे इंटरनल हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ जा कर के डॉक्टर संजीव के शर्मा जी से मिले। भगवान की ऐसी कृपा रही, यहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन किया, तत्काल प्रभाव से आपने यहाँ से आईसीयू की गाड़ी भेजी और उसमें मैं लेट करके अनकॉन्शियस था। मैं उसको बड़ी सुविधा के साथ में बड़े तरीके से लेकर के आए यहाँ, और डॉक्टर साहब रविवार होने के बावजूद भी स्वयं पधारे और आकर के मुझको देखा। मेरी स्थितियाँ बड़ी नाजुक थी। भगवान के भरोसे ही मेरा ये शरीर था, भगवान के भरोसे मेरा श्वास चल रहा था, मुझको कोई पता नहीं था। तत्काल आपने वेंटिलेटर पे लिया। वेंटिलेटर पे मुझको 3 दिन रखा और 3 दिन तक आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे साथ जो ट्रीटमेंट किया, मुझको कोई पता नहीं था। लेकिन भगवान की कृपा से, आपके मेहनत से, आपकी पूरी टीम ने मुझको संभाल के रखा और 3 दिन के बाद में मेरे को वेंटिलेटर से हटाया, ट्रीटमेंट किया। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब ने एक स्टेंट डाला। फिर कहा कि पंडित जी, आपका शरीर बहुत अस्वस्थ है, उम्र भी है और थोड़ा इंतजार करें, 1 दिन का इंतजार करें। रेस्ट किया। रेस्ट के बाद में फिर आपने एक स्टेंट और डाला। डालने के बाद में मुझको आईसीयू में रखा। मैं तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब धैर्यवान भी हैं, विश्वास पात्र भी हैं और आपके हाथ में यश भी है। ये चारों चीज़ें आपके हाथ में, और इंटरनल हॉस्पिटल जो ये है, ये तो एक अपने आप में बड़ा अद्भुत, अलौकिक और सब दुखों को दूर करने के लिए सारी व्यवस्थाएं आपके यहाँ मौजूद है। मैं पुनः आज भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, डॉक्टर साहब के अथक प्रयास से मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक है और आज मुझको डॉक्टर साहब ने विदा कर रहे हैं। अपने जी जाइएगा, खान पान का ध्यान रखें और फिर 1 महीने के बाद में आइएगा, मिलिएगा। तो मैं तो ये समझता हूँ सभी श्रोताओं से, अचानक कभी भी कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कहीं कोई संदेह ना करें, कोई विचार ना करें और तत्काल प्रभाव से इंटरनल हॉस्पिटल में संपर्क करें। और हमारे डॉक्टर साहब जो है ना, ये तो आप हम सब जानते ही हैं कितने अच्छे हैं और कितने समझदार हैं। इनका सहयोग लेकर के अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। महाराज साहब, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि एकदम से इनका सांस एकदम से काफ़ी उखड़ने लगा, जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं, तो तुरंत पास में जो हॉस्पिटल थे वहाँ गए। तो वहाँ उन्होंने इमीडिएटली इनको अटेंड करके, और क्योंकि सांस लेने में काफ़ी तकलीफ थी, तो उस हॉस्पिटल में इनको इंट्यूबेट किया और असिस्टेड वेंटिलेशन, यानी जो सांस को असिस्ट करने वाली जो प्रक्रिया होती है वेंटिलेटर वाली, वो वहाँ शुरू करी। फिर हमें मालूम पड़ा तो हमने इंटरनल हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से इनको तुरंत शिफ्ट करा हॉस्पिटल में। और लंग्स में कंजेशन भी काफ़ी था, थोड़ा इन्फेक्शन भी था, और जब इन्फेक्शन भी हो तो इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक के द्वारा पहले ट्रीट किया जाता है और लंग्स में जो कंजेशन है उसको भी हम दवाओं के द्वारा क्लियर करते हैं। जब कंजेशन कम हुआ, हार्ट पे लोड कम हुआ, हार्ट की रिकवरी अच्छी हुई और जब अपना खुद का जो लंग्स की जो कंडीशन इस टाइप हुई कि हम इनको वेंटिलेटर से ग्रेजुअली वीन ऑफ कर सकें। वेंटिलेटर को वीन करने के बाद में इनका ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा रहा और फिर जाकर के हमें जो हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हुई थी, क्योंकि इनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ भी रही हुई है और काफ़ी समय से उस डायबिटीज़ का असर हार्ट पे था, हार्ट की नसों पे भी था। स्टेबलाइज करने के बाद में एंजियोग्राफी की, उसमें इनकी नसों में क्रिटिकल ब्लॉकेज थे मल्टीपल प्लेसेस पे। तो सबसे पहले जिस नस के द्वारा इनको रिसेंट अटैक हुआ था उसको क्लियर किया, उसमें भी मल्टीपल ब्लॉकेज थे, 2 स्टेंट्स के साथ में उसको इमेजिंग गाइडेंस उसको क्लियर किया। और उसके बाद में 1 दिन के गैप पे ही दूसरी मेन जो एलईडी कहते हैं उसको भी लॉन्ग ब्लॉकेज उसको भी क्लियर किया। एंजियोप्लास्टी के बाद में इनकी रिकवरी बहुत अच्छी है और हार्ट काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है और ये मोबिलाइज भी हुए हैं, इंडिपेंडेंटली वॉक करना शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अभी इनको बिल्कुल स्वस्थ होकर खुश होते हुए इनको जाते दिखना एक बड़ी अच्छी ट्रीट है हमारे लिए और हम इनके स्वस्थ जीवन की और दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद।